हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। हमारे इस चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसीज के बारे में बात करेंगे। आईसीज के पीछे की जो थ्योरी है, आईसीज को समझने से पहले जिस ज्ञान का आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, हम उसकी बात करेंगे। दोस्तों, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कैसे बने, क्यों बने और काम कैसे करते हैं और आजकल किस लेवल तक डेवलप हो चुके हैं, इन सब बातों को जानने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनके खुद के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, क्या है वो सतह जो उसकी थ्योरेटिकल शेप को बनाती है। अब दोस्तों, आगे चलने से पहले इस वीडियो में हमारे लिए दो चीजों के बारे में बात करना जरूरी है। अब तक हम इलेक्ट्रॉनिक साइंस की बात कर रहे थे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स को दोस्तों दो बेसिक क्लासिफिकेशंस में बांटा जा सकता है। पहला होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स जो डील करता है विद सिग्नल्स या विद वेव्स दैट आर कंटिन्यूअस, या जिन्हें कहा जाता है एनालॉग या एनालॉगस। ये क्या होता है, इस पर हम बात करेंगे। फिलहाल आप ये सुनिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स एज इट इज, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इनफैक्ट दो अलग अलग हिस्सों में बांटी जा सकती है। पहला होता है जिसे कहा जाता है कंटिन्यूअस, दूसरा होता है डिजिटल। अब ये दोनों फॉर्म्स हैं क्या, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। अब दोस्तों, वेव्स की बात हम कर चुके हैं अपने पुराने वीडियोस में भी। हम आपसे ये बात कर चुके हैं कि एक नॉर्मल या एक जो साइन वेव जिसे कहा जाता है, जब हम तरंग की बात करते हैं वेव की, कैसे वो एक साइन वेव जो होती है, कैसे वो जीरो से स्टार्ट होती है, धीरे 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 अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच करती है और फिर वापस डिप हो जाती है। फिर रिवर्स साइड पे, जिसे ट्रफ कहा जाता है, वहां पर अपने रिवर्स पीक को, सबसे जो उसका बॉटम है, उसको टच करती है, वहां तक उसकी वैल्यूज जाती हैं। फिर धीरे 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 बैक हियर एंड सो ऑन। इसको कहा जाता है क्रेस्ट, जो मैक्सिमम साइड, जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यूज ले सकती है इस डायरेक्शन में, जो डेप्थ ये मैक्सिमम जा सकती है, जिस निचाई तक ये जा सकती है, उसे कहा जाता है ट्रफ। ये तो हम बात कर चुके हैं दोस्तों एक वेव की, एक साइन वेव की। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि एक्सिस पर अगर हम इसे देखें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस की जब हम बात करें, वहां पर जब हम ऐसी किसी वेव को रिप्रेजेंट करते हैं तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं। यानी जब ये, आप इसी वेव को देख लीजिए, जीरो से लेकर, सपोज कीजिए इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए, इसका जो क्रेस्ट पॉइंट है उसे मैं ए नाम देता हूं, ट्रफ को नाम देता हूं बी। तो जीरो से लेकर ए तक जब ये वेव बढ़ रही थी, बीच में हर कोई पॉसिबल वैल्यू जो ये ले सकती थी, ये उसने ली कंटिन्यूअसली। यानी कंटिन्यूअसली का मतलब है दोस्तों लगातार। ये वो वेव्स हैं, वो सिग्नल्स हैं जो जब चलते हैं, जब शुरू हुई ये वेव, तो जीरो के बाद जो वैल्यू उसने ली, फिर बाद में ली, फिर बाद में ली, फिर ये लगातार हर कोई पॉसिबल वैल्यू लेती चली गई अपने एक पॉइंट तक, पीक पॉइंट तक। बाद में जब नीचे गिरी, अगेन दोबारा से सारी की सारी वैल्यूज जो पॉसिबल हो सकती हैं वो ली, जब हम एक्सिस रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अब एक्सिस की ही जब बात हम कर ले दोस्तों, इससे पहले कि हम किसी वेव को समझ पाए, हमारे लिए पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि एक्सिस ही क्या होती है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बट ये तो हम टू डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। डायमेंशंस दो नहीं होते दोस्तों, डायमेंशंस रियल वर्ल्ड में होते हैं तीन। कहने का मतलब, हम जैसे बनाते हैं, सपोज कीजिए ऐसे, हमने बोला ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये टू डायमेंशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, जब तक हमें आपको कोई चीज चपटी सतह पे समझानी है। लेकिन दोस्तों, चपटी चीजें जो है वो इस डायग्राम पे सूट करती है, रियल लाइफ में चीजें चपटी नहीं होती। तीसरा डायमेंशन भी होता है जिसे जेड कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है एक्सिस। एक्सिस का मतलब है धुरी। अब रियल वर्ल्ड में कैसे होता है उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसी एक्सिस की अगर मैं एक
3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन यहां आपको दिखाऊं। ये हमने किया क्या, 2 प्लेन्स, एक ये प्लेन एक ये प्लेन, इसको हमने ऐसे सटा के दिखाया आपको। ये जो सतह है दोस्तों, ये जो प्लेन है, ये होता है एक्स प्लेन या एक्स एक्सेस। और इस 3 डायमेंशनल व्यू में हम गलतफहमी से ये सोच बैठते हैं, कई लोग मानते हैं कि ये y है, जबकि ये y नहीं होता, ये होता है y एक्सेस, ये वाला, और ये होता है z एक्सेस या z प्लेन। ये जो रिप्रेजेंटेशन है हमें ये दिखाने के लिए है दोस्तों कि ये 4 जो अलग अलग, जब हमने 2 प्लेन्स की बात की, हमने 2 प्लेन्स को हमने ऐसे जोड़ा, ये जो 4 अलग अलग सतह स्पेस बन गई, इसे कहा जाता है क्वाड्रेंट। तो इन क्वाड्रेंट्स में अब हम किसी वेव को देखना चाहें या किसी भी चीज को देखना चाहें जिसकी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, उन्हें हम कैसे देख सकते हैं। अब क्योंकि ब्लैक बोर्ड पे इसको एक्सप्लेन करना कॉम्प्लेक्स है 3 डायमेंशनल व्यू में, इसलिए हम मदद लेते हैं 2 डायमेंशनल व्यू की। तो अपनी इस 2 डायमेंशनल व्यू पर दोबारा आते हुए, ये मैंने आपको समझाया कि ये होता है बेसिकली एक्सेस का जो अरेंजमेंट होता है, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, 3 डायमेंशंस में। बट और ये जो अलग अलग स्पेस है इन्हें कहते हैं क्वाड्रेंट। बट एट द सेम टाइम नाउ सिंस हम बात कर रहे हैं यहां पर एक चपटी सतह पर, इस बोर्ड पर, यहां पर मैं आपको एक साइन वेव बता रहा था ये समझाने के लिए कि कंटिन्यूअस एनालॉगस सिग्नल्स क्या होते हैं, इसलिए हम यहां पर 2 डायमेंशनल व्यू की बात करेंगे। एक्स एक्सेस पर सपोज कीजिए, अब मैं इसको ऐसे बनाता हूं अगेन। अभी तक दोस्तों मान लीजिए कोई वेव नहीं है, कोई सिग्नल, कुछ भी नहीं है, वैल्यू 0 है, यानी x, और यहां पर इसको सपोज कीजिए y। तो 0 पर जब कोई वेव बनी, शुरू हुई, यानी उसने एक वैल्यू ली, ऐसे बनी सपोज कीजिए, अभी शुरू हुई, तो ये वेव कंटिन्यूएशन में चल रही है, यानी आप देख रहे हैं कि x एक्सिस पर भी इसकी वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं और y पर भी इसकी वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं। ये वेव गई, कंटिन्यूअसली सिग्नल, लगातार ये वैल्यूज लेती रही, एक पीक तक पहुंची, फिर वापस आई, फिर ट्रफ साइड गई, फिर वापस आई, फिर ये चली। तो वो वेव फॉर्म्स जो लगातार टाइम के साथ, क्योंकि जब ये वैल्यूज ले रही है, जब वेव चल रही है दोस्तों, टाइम बीत रहा है, हर एक सेकेंड, हर एक यूनिट ऑफ टाइम बीत रहा है, हर एक यूनिट ऑफ टाइम के बीतने के साथ जो वेव्स लगातार वैल्यूज, जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनको लें, उन्हें कहा जाता है कंटिन्यूअस वेव्स या एनालॉगस वेव्स। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स की ब्रांच कंटिन्यूअस सिग्नल्स के साथ, कंटिन्यूअस एनर्जीज के साथ डील करती है, उसे कहा जाता है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। और इसके बाद फिर आता है डिजिटल, उस पर हम आएंगे दोस्तों, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर हम आएंगे अपने आने वाले वीडियोस में। बहरहाल, अब कंटिन्यूअस वेव्स का एग्जाम्पल हम कई तरह से देख सकते हैं। कंटिन्यूअस वेव्स को या एनालॉग्स वेव्स को समझने के लिए आप नेचुरल सराउंडिंग्स का भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ओशन पे, समुद्र में जो वेव्स उठती हैं पानी की, उनको देखें, वो भी कंटिन्यूअस होती हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि वो परफेक्टली इस शेप में या किसी भी शेप में, बट जब मान लीजिए हमने पानी की सतह पर हमने एक कंकड़ फेंका, या जो समुद्र में हम देखते हैं कि तरंगे उठ रही हैं, वेव्स नेचुरली उठ रही हैं, वो कंटिन्यूएशन में उठती है, कुछ जिगजैग ऐसे ऐसे, बट कंटिन्यूएशन, यानी उनमें किसी भी 2 पॉइंट्स को अगर देखा जाए, बीच में कोई ब्रेक नहीं है, कोई सडन एकदम तुरंत उठ जाने वाला कोई कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रहा, ना वो वैल्यू रुक रही है, ना वो डिप हो रही है, कोई कंटिन्यूअस, कोई डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ कंटिन्यूएशन है। ये ठीक उसी तरह है दोस्तों, एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जिस तरह से सूरज की रोशनी होती है। जब सुबह होती है, सूरज, जिसे हम कहते हैं कि सूर्योदय हो गया है, सनराइज हो रहा है, उस टाइम पर वो रोशनी ऐसा नहीं होता जैसे सपोज कीजिए एक बल्ब जलाने की तरह होता है कि हमने स्विच ऑन किया, लाइट आ गई, स्विच ऑफ किया, लाइट गई, वैसा नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू होता है। पहले रोशनी कम होती है, लाइट कम होती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, फिर दोपहर के टाइम जब अपने मैक्सिमम पर आ जाती है, फिर धीरे धीरे शाम ढलने के साथ साथ वो नीचे चली जाती है, और फिर बैक अंधेरा, और फिर ये प्रोसेस रिपीट होता है। ये होता है एक कंटिन्यूअस एग्जाम्पल, एनालॉगस एग्जाम्पल इसे कहा जाता है।
एनालॉगस सिग्नल या एनालॉगस वेव इसे कहा जाता है। अब इसकी कंपैरिजन में अभी मैंने बात कही थी लाइट बल्ब के स्विच ऑन या स्विच ऑफ होने की। अब जरा उसका एग्जांपल देख लीजिए। हमने स्विच ऑन किया तो ऐसा नहीं होता दोस्तों कि लाइट धीरे धीरे कमरे में आएगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर हम स्विच ऑफ करेंगे तो वो धीरे धीरे जाएगी। ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया वो अपने मैक्सिमम पीक तक गया। जब तक स्विच ऑन है वो अपने मैक्सिमम पीक पर रहेगा, और जैसे ही स्विच ऑफ किया बस उसी मिनट वो गिर जाता है। फिर जब स्विच ऑफ है तब तक अंधेरा, फिर मान लीजिए स्विच ऑन करेंगे, फिर मैक्सिमम पीक, जब तक स्विच ऑन रहेगा तब तक वो अपने पीक पर, फिर हमने स्विच ऑफ किया, फिर डिप। यानी कुछ इस तरह का वेव फॉर्म बनेगा। यानी अब अगर इसी चीज को हम एक्स वाई एक्सिस जिसका अभी हमने बात की उस पर अगर हम इसको देखें तो ये वेव फॉर्म कुछ इस तरह का बनेगा दोस्तों। ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे अगेन एंड सो ऑन। इन्हें कहा जाता है दोस्तों, जो ये जो वेव्स हैं या ये जो सिग्नल्स हैं, इनका एक पर्टिकुलर वैल्यू सेट है। ये कंटिन्यूअस लगातार हर कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं ले रहे हैं। जब ये यहां 0 पर था, एक्स एक्सिस पर अगर हम देखें यहां पे, और ये वाई है, एक्स एक्सिस पर देखें यहां तक ये सिग्नल कहीं नहीं था। इसने फिर जब वैल्यू ली तो इसने सडनली मैक्सिमम वैल्यू ली। ये कंटिन्यूएशन में सारी वैल्यूज नहीं लेता रहा, और जब ये बंद हुआ, जब इसकी वैल्यू गिरी तो सडनली गिरी। कंटिन्यूएशन में इसने सारी वैल्यूज लेकर गिरा नहीं। ये जैसे हम इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाया, ये जो पीछे मैं आपको डॉट से दिखा रहा हूं, ये एग्जांपल है कंटिन्यूअस वेव का, एनालॉगस वेव का, एनालॉगस वेव्स या उनके सिग्नल्स का। बट ये जो होता है दोस्तों, इन्हें कहा जाता है डिस्क्रीट सिग्नल्स। डिस्क्रीट का मतलब है फिक्स्ड वैल्यूज, इनकी वैल्यूज फिक्स्ड हैं। ये वेव्स जरूरी नहीं कि हर बार इसी में शेप में आए। ये वैल्यूज आप ये वैल्यूज आप सी सॉ पैटर्न जिसे कहते हैं, राइज हुआ ऐसे, फिर बंद, फिर ऐसे, देन इस फॉर्म में भी आ सकती है दोस्तों। सी सॉ यानी जो आरा होता है लकड़ी काटने के लिए, जिस आरी का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके जो दांत होते हैं उस शेप में सी सॉ। इन डिस्क्रीट वेव्स में एक बात कॉमन है कि जो इनकी वैल्यूज हैं वो डिस्क्रीट है, एक पर्टिकुलर वैल्यू इनकी फिक्स्ड होती है। इन्हें फिक्स्ड वैल्यू सिग्नल्स भी कहा जाता है इसीलिए। तो ये थे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सिग्नल्स की बात। आगे हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे आपसे बाइनरी लॉजिक की, कि बाइनरी लॉजिक क्या होता है, जो बुनियाद बनता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। ये सब हमारे अगले वीडियो में दोस्तों। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया होगा, काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कोई भी दुविधा आपके मन में हो, कोई भी प्रश्न हो, तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए, उसका उत्तर देने में हमें बहुत खुशी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।